स्पीकर श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। धन्यवाद। आपका अभिनंदन करती हूँ कि आप पहली बार इस पद पे बैठे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे जिस पे डॉक्टर प्रोफेसर मनोज झा जी ने उपस्थित किया है, उसके लिए बोलने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और हमारे साथी सिन्हा जी ने नहीं कहते हुए पूरी की पूरी पॉलिटिकल बात यहाँ पे कह दी। मैं खुद का अनुभव यहाँ पे बताना चाहती हूँ। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पे हैं। 7 दिन पहले जब मैं यहाँ दिल्ली में उपस्थित हुई संसद को अटेंड करने के लिए, मैं इतनी बीमार हो गई कि सुबह 3 बजे मैडम मेरी तबीयत अचानक से, हम अकेले यहाँ आते हैं, अकेले रहते हैं फ्लैट में, तो अचानक बिगड़ गई। और सुबह 3 बजे, आप भी वहां ब्रह्मपुत्रा में रहती है, साथ वाले बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, स्वर्ण जयंती डिलक्स में। तो 3 बजे मैं बेहोश हो गई थी, इतना मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया। सिर्फ एक मेड थी और एक ड्राइवर था, घर में गाड़ी भी नहीं थी मेरी। बाद में मैंने गाड़ी मंगवाई, तो मैंने बोला किसी भी तरह से मुझे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल तक ले चलो, इतना मैं बोल पाई। जब मुझे वहां तक लेके गए, मुझे मालूम नहीं मुझे कैसे लेके गए वहां तक, तो वहां इतनी गंदगी थी और इतने लोग वहां पे, एक 10 बाय 10 के रूम में वहां पे 8-10 स्ट्रेचर्स लगे हुए थे और एक के ऊपर एक लोग बैठे थे वहां पे और चिल्ला रहे थे। इतना एक क्योटिक सिचुएशन थी वहां पे। और मुझे लगा कि अगर इस तरह से, मैं बता रही थी उनको कि मैं एक एमपी हूं। क्या? अरे आप क्या हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे? मैडम जरा थोड़ा सा एम्पैथेटिक हो जाइए। मैडम थोड़ा एम्पैथेटिक, मैं मरते मरते बच गई हूँ, थोड़ा एम्पैथेटिक हो जाइए। सुन लीजिए, 8 दिन पहले की बात है ये। और मुझे लगा अभी मैं मर जाने वाली हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में गए डॉक्टर्स, फिर मैंने डॉक्टर्स को बताया कि आप चाय वगैरह की बात मत करें। वो चाय पी रहे थे, चाय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। मैंने बोला तो मुझे, और कोई सब सफाई कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मैंने बोला मुझे पहले एडमिट करके सलाइन लगा दो, मैं मर रही हूँ। तो ये हमारी स्थिति है। मुझे बताने का, मुझे खुद का कुछ ग्लोरीफाई करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि ये अगर हमारे साथ हो सकता है। बाद में फिर मुझे नर्सिंग होम लेके गए, फिर डॉक्टर्स की टीम 9 बजे के बाद आई। 3 घंटे मुझे इस तरह से जाना पड़ा। ये मेरा खुद का अनुभव है सिन्हा साहब, ये मेरा खुद का अनुभव है। ये मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो वहां डॉक्टर्स को जाके पूछ सकते हैं। ये मैं कुछ भी ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ। दूसरा अनुभव 2 दिन पहले, आप चुप बैठिए जरा। 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी पेपर में। ये हंसने वाली बात नहीं है मैडम, आपके साथ भी ये हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है। चेयर को एड्रेस करिए। एक महिला के साथ ऐसा होता है, हंसे ही है, थोड़ा तो कुछ लगना चाहिए आपको। 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी। 21 साल की एक लड़की जो प्रेग्नेंट थी, 33 वीक्स उसके पूरे हुए थे, उत्तर प्रदेश से आई थी और जो अपनी डिलीवरी के लिए बार बार विनती कर रही थी सफदरजंग हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स को बोल रही थी कि मुझे अंदर ले लो, शायद मुझे डिलीवरी हो सकती है। डॉक्टर्स ने अंदर नहीं लिया और जब उसको अंदर नहीं लिया तो उसको बोला गया कि आप सोनोग्राफी करो। सोनोग्राफी का मशीन बंद था। पूरे रात भर वो रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर्स को, उसको अंदर नहीं लिया गया। रास्ते पे उसको डिलीवर करना पड़ा। उसकी लड़की 7:30 बजे डिलीवर हो गई। आज आपने देखा होगा सभी पेपर्स में वो न्यूज आई थी। ये प्रैक्टिकल न्यूज मैं बता रही हूँ। मैं कुछ भी उसमें बढ़ावा नहीं कर रही हूँ, कुछ भी क्रिटिसाइज करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं, लेकिन वी हैव टू बी एम्पैथेटिक। हमें एम्पैथी तो कम से कम बताना चाहिए। ये सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। मुझे यहाँ बोलने का भी इरादा नहीं था। जब प्रोफेसर मनोहर झा जी का जब मैंने विषय पढ़ा तो मैं खुद जाके मैंने पूछा कि इस विषय पे मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है और इसके लिए हम अगर कुछ हिस्सा बता सकते हैं, हमारे अनुभव बता सकते हैं, तो इसके लिए जरूर बोलूंगी। इसलिए मैं यहाँ आपके अनुमोदन से खड़ी हूँ। धन्यवाद आपने मुझे बोलने के लिए दिया। 2-3 चीजें मैं सिर्फ शेयर करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि कोविड का यहाँ जिक्र किया गया। कोविड में हम सब जूझ गए थे। कोविड से हमने भी बहुत बड़ी लड़ाई इस महामारी में की है। हम भी 20-20 दिन हॉस्पिटलाइज हुए थे। जिनकी जगह पे मैं आई थी, जिसका उल्लेख मनोज झा जी ने किया, राजीव सातो मेरे छोटे भाई, वो इस महामारी में गुजर गए थे। हमारे अहमद पटेल जी इसमें गुजर गए थे। और इस महामारी में जब पूछा गया गवर्नमेंट को, उन्होंने हमेशा ये आंकड़े गलत दिए गए।
कोविड और माननीय सदस्य प्लीज उनको बोलने दीजिए प्लीज। आप लाशें जब छिपा रही थी ना, लाशें छिपा रही थी तो हम लोगों को ऑक्सीजन दे रहे थे, तब हम ऑक्सीजन दे रहे थे। और मैडम दूसरी बात हमें बताना चाहते हैं, माननीय सदस्य WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब एक आंकड़ा दे रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब आंकड़ा दे रहा है तो गवर्नमेंट एक दूसरा आंकड़ा दे रहा है। मेरा सिर्फ एक सुझाव है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट हमें देती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जिसका नाम लेते ही जब ये ऐसे ऐसे करते हैं ना, अब भी करना चाहिए उन्होंने कि जब उनका नाम, हाँ बिल्कुल करिए, जब सर्टिफिकेट में नाम जब छपता है ना तो उनका नाम फोटो छपता है, तो जब मृत्यु पत्र डेथ सर्टिफिकेट देते हैं ना उसके ऊपर भी उनका ही फोटो छपना चाहिए। ये हम बोल रहे हैं, उनका ही फोटो छपना चाहिए। अभी करिए ऐसे करिए, जितनी भी लाशें हुई है ना, जिनके भी डेथ सर्टिफिकेट है उसके डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी का फोटो छपना चाहिए। ये हमारी मांग है यहाँ आपके साथ। वो जो भी लोग मरे हैं कोविड से उन सब के डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर उनके फोटो होने चाहिए। ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ की यहाँ पे बातें कर दी गई, मैंने मनोज झा जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ। मेंटल हेल्थ का इश्यू बहुत भी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली आपने अलग करना चाहिए था। मेंटल इश्यू जो है ना, मेंटल हेल्थ का इश्यू हम रूरल एरिया से आते हैं। मेंटल इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमारे रूरल एरिया में हम ध्यान नहीं देते। अगर किसी महिला को ये तकलीफ होती है तो हम बोलते हैं इसको कुछ नहीं हुआ, ये ज्यादा नखरे कर रही है, लेकिन मेंटल इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मेंटल इश्यू को हमें अलग इश्यू इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यक है। और मुझे लगता है मेरी ये जो बहनें हैं ना, इसको सीरियस होने की जरूरत है। ये राज्यसभा है, ये कोई हंसने वाली बात यहाँ पे हम बोल नहीं रहे हैं। हाँ, तो हंसने वाली बात बोल नहीं रहे हैं हम यहाँ पे। थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग दे दो मैडम, ट्रेनिंग दे दो, तो थोड़ी सी एम्पैथी थोड़ी सी रखो, थोड़ी एम्पैथी रखो। और महाराष्ट्र में एक दो चीजें मैं और बताना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है बीड़, वहां पे हमारा गन्ना तोड़ने का काम होता है। और जब गन्ना तोड़ने के लिए महिलाएं जाती है, वो गन्ना तोड़ने के लिए महिलाओं की एफिशिएंसी बढ़े इसलिए उनका गर्भाशय निकलवाया जाता है। उसके लिए इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत सारे इसके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम किए हैं। तो वहां पे गन्ना तोड़ने के लिए उनका अगर गर्भाशय निकाला जाता है तो वो ज्यादा एफिशिएंटली ज्यादा काम करती है, इसलिए वो ज्यादा काम करे, इसलिए उनका गर्भाशय निकालने का काम करते हैं। इसके लिए भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा अगर लड़कियों का जो लड़का और लड़की को जो प्रमाण है सेक्स रेशियो, उसमें भी हमारे यहाँ लड़कियों को गर्भपात करने की जो प्रमाण है वो बीड डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा होता है, उसके लिए भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी व्याप्ति है प्रोफेसर झा कि ये एक इश्यू एक घंटे में होने वाला नहीं है। मैं जब मुद्दे निकालने गई तो बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे हम बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब हम यहाँ बोलते हैं कि पीएम केयर फंड है, गंगा की लाशें है, बहुत सारे इश्यूज है जो यहाँ हम बोल सकते हैं, लेकिन जब अभी सिन्हा जी ने बोला, मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि नेहरू जी ने जब यह कार्य संभाला ना, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री हुए ना प्रथम, प्लीज उनको बोलने दीजिए, प्लीज बोलिए। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज। देश में अगर किस चीज की आवश्यकता है तो इस देश में हमें IIT चाहिए, IIM चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए। इस देश में मंदिर से भी ज्यादा अगर चाहिए तो इस देश को खड़ा करने के लिए 70 साल में क्या किया गूंजता रहता है। 70 साल में ये किया हमने और इसीलिए आप लोग सब खड़े हो, यही बता के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। धन्यवाद।